बट अगर हम कैप्टनसी की बात करें, लीडरशिप की बात करें, सलमान अली आगा का पहला चैलेंज एज T20 कैप्टन वाज नॉट इजी एट ऑल. सो न्यूजीलैंड में अगेन एन इनएक्सपीरियंस्ड साइड, एंड देन न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो उनके प्लेयर्स अपनी कंडीशंस में. हमने जब लास्ट ईयर भी खेली थी सीरीज़, हम वहाँ पे तब भी हारे थे. बट देर हैव बिन पॉजिटिव्स व्हेन इट कम्स टू सलमान अली आगा, नॉट जस्ट एज अ कैप्टन बट ऑल्सो एज अ यूटिलिटी प्लेयर. He's handy with the bat, he's handy with the ball as well, and of course उनकी communication जो हम सुन रहे होते हैं स्टम्प माइक से कभी कभी आवाज़ें आती हैं. He has a cricketing brain for sure. Do you see him as a future captain, a proper serious contender for this long term captaincy? देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज से मे बी 1 साल पहले या 6 महीने पहले सलमान आगा जो हैं वो किसी भी लेवल के ऊपर शायद कैप्टनसी के कैंडिडेट नहीं थे, वरना उन्होंने हम PSL में जो है वो कहीं ना कहीं कैप्टनसी की होती. नेशनल T20 में एक बार की थी सदर्न पंजाब के लिए, वो भी काफ़ी साल पहले था. तो वो आई थिंक एक एक्सीडेंटल कैप्टन थे, क्योंकि जब आपने बाबर को भी ट्राई कर लिया, शाहीन को भी ट्राई कर लिया, रिजवान को भी ट्राई कर लिया, तो आपको लगा कि नहीं यार अब हमने मूव ऑन करना है, तो आपने एक ऐसा प्लेयर लेकर आए जो कि टीम में ही नहीं था. 2010 में इस तरह मिसबा के साथ हुआ था कि उनको लेकर आए थे कि यार चलो अभी ज़रा टीम के हालात ख़राब हैं तो ये उन चीज़ों को फिक्स करेगा, और उन्होंने 7 साल पाकिस्तान की कप्तानी की. तो आई थिंक पाकिस्तान ने चांस लिया है आगा के साथ, जैसे आपने बात की कि वो एक अच्छे क्रिकेटिंग ब्रेन है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर तो चल गया तो यही हमारा कैप्टन है, वरना हम शादाब या किसी और की तरफ जो है वो फ्यूचर में जाएंगे. तो अभी जो अच्छी चीज़ मुझे उनकी लगी ना वो ये थी कि वो ऊपर आई हैं नंबर 3, जो कि वहाँ पे ही वो खेल सकते हैं. अगर वो नीचे आएंगे तो कभी भी अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे. तो आई थिंक एज ए कैप्टन जो है वो जो पाकिस्तान का जो एक हम जो बात कर रहे हैं एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट की, वो उसके ऊपर जो है ना अग्रीड है. मतलब कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके कोचेज़ कुछ और चाह रहे होते हैं, सिस्टम कुछ और चाह रहा होता है, लेकिन आपके प्लेयर्स नहीं चाह रहे होते. फॉर एग्जांपल आई कैन ओपनली से कि बाबर और रिजवान को अगर आप ये बोलेंगे कि आपने एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट से खेलना है, तो मे बी उनके लिए वो चीज़ इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो. दैट डज़ नॉट मीन कि वो बुरे प्लेयर्स हैं, बट एक स्ट्रेटजी को चेंज करना उनके लिए शायद मुश्किल था. सलमान आगा उसमें जो है ना उनकी जो थॉट्स थी वो अलाइंड थी विद PCB मैनेजमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, सेलेक्टर्स के. हाँ ठीक है, मैं इस स्ट्रेटजी को लेकर चल सकता हूँ. ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि उनको जो है वैसे एज ए कैप्टन लेकर आए हैं. बट वो नंबर 3 पे कितनी देर खेल लेंगे? आई थिंक जब तक तो वो हैं, अगर तो आपके बाकी प्लेयर्स इस तरह नहीं आते तो फिर तो वही रहेंगे. इवन अगर साइम और फ़खर आ भी जाते हैं, आई थिंक भी आपको लगता है सलमान 3 पर? आई थिंक फिर उसमें ये होगा कि हसन नवाज़ या हारिस इनमें से कोई प्लेयर ड्रॉप हो जाएगा. अगर तो साइम और फ़खर आपके टॉप 3 के अंदर है, देन सलमान जो है वो 3 या 4 के ऊपर जो है वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे. बट दैट्स द ओनली वे ही कैन फिट इनटू दिस टीम. बट उनके आई थिंक कुछ डिसीजन अच्छे थे, कुछ ख़राब भी थे, जिस तरह पावर प्ले में स्पिनर्स को बॉलिंग में लगाना. बट आप ये भी अनफेयर होगा उनके ऊपर कि हम उनको 1 या 2 सीरीज़ के ऊपर जज करें.